नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपके लिए वृष राशि के दर्शकों का फरवरी के महीने के मासिक राशिफल के बारे में बताएंगे। इस एक महीने की अवधि के अंदर आपके हाथ कौन कौन सी खुशी लगने वाली है, आपको कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इस एक महीने के अंदर आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपके व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगे, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। वृष राशि चक्र की दूसरी राशि है। वृष राशि का चिन्ह भगवान शिव का वाहन बैल है। बैल स्वभाव से ही अधिक परिश्रमी और बहुत अधिक वीर्यवान होता है। वह शांत रहता है, किंतु क्रोध आने पर वह उग्र रूप धारण कर लेता है। यह स्वभाव वृष राशि के जातक में भी पाया जाता है। वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है। वृष राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। इन तीनों नक्षत्रों के लोगों का नेचर अलग अलग होते हैं। वृष राशि चिन्ह के तहत जन्मे जातक अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत का पारितोषिक पाना चाहते हैं। वृष राशि के व्यक्ति व्यावहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है, ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है। इनकी ताकत, इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। ये एक बार लक्ष्य तय करने के पश्चात उस पर पहुंचकर ही मानते हैं। वृष राशि वाले लोग जोखिम उठाने से घबराते हैं। इसका कारण यह है कि ये सुरक्षा पसंद करते हैं। दूसरा कारण यह है कि ये आलसी होते हैं। कुल मिलाकर ये अपने परखे हुए मार्ग पर ही चलना पसंद करते हैं। हालांकि ये बुरा नहीं है, लेकिन इस आदत के कारण अक्सर ये नए कार्य का आनंद लेने से चूक जाते हैं। वृष राशि वाले लोग सुरक्षा पसंद करने वाले लोग दृढ़ता पूर्वक अपने वातावरण, काम, घर या विचारों से जुड़े रहते हैं। अन्य लोग इसे जिद्दीपन कह सकते हैं, पर ये इसे अपनी स्थायित्व की जरूरत कहते हैं। इससे इनका दिमाग नए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाता है। नतीजतन ये जो कुछ भी करते हैं, उसकी गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वृष राशि के लोग भले ही जिद्दी और ढीठ हो सकते हैं, लेकिन इनके जैसा दृढ़ संकल्प वाला दूसरा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ये दबाव में शायद ही कभी आते हो। ये शांति चाहते हैं, लेकिन इन्हें आप पीछे हटने वाला नहीं कह सकते हैं। ये धैर्यवान और विश्वसनीय होते हैं, लेकिन यदि नाराज हो जाएं तो क्रोधी और क्रूर हो जाते हैं। लेकिन जब इनका गुस्सा शांत हो जाता है, तो ये गौतम बुद्ध की तरह शांत हो जाते हैं, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। वृष राशि वाले लोग कलाकार और संगीतज्ञ भी हो सकते हैं। जीवन के सभी अच्छे क्षेत्र जैसे कला, संगीत, अच्छा भोजन, शारीरिक सुख और भौतिक सुविधा इनके लिए धरती पर स्वर्ग के समान है। हालांकि ये स्वकेंद्रित नहीं होते हैं, पर भौतिक सुख की चाहत रखते हैं। ये परिवार को पसंद करने वाले होते हैं और ये चाहते हैं कि ये सभी भौतिक सुख सुविधाएं इनके प्रियजनों को भी मिले। इनका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो इनकी स्थायित्व की इच्छा को पूरा करने में मददगार साबित हो। वृषभ राशि के लोगों के लिए साल का दूसरा महीना फरवरी फलदायी रहेगा। आईटी और मीडिया सेक्टर से जुड़े लोग नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। फरवरी में दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह अष्टम भाव में शुक्र के साथ युक्त होने के कारण आपके वैवाहिक संबंध में संलिप्त होने की संभावना भी बन सकती है, जिसकी वजह से बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करें। 5 फरवरी को मंगल आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियां कुछ हद तक सुधरने लगेंगी और आप एक समय निकालकर अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।
आपके बीच रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमी है वह भी दूर हो जाएगी। इसी से आपके रिश्ते को नई दिशा मिलेगी और आपका रिश्ता फिर से खुशहाल होने लगेगा। जो वृष राशि वाले लोग अविवाहित हैं और आपके किसी प्रेम संबंध है तो महीने की शुरुआत से ही केतु ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर प्रेम संबंधों में दरार डालने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आपका आपके पार्टनर से मोह भंग हो सकता है, एक दूसरे के प्रति शक की भावना पैदा हो सकती है और लग सकता है कि एक दूसरे से कोई बातें छुपाते हैं, जिससे आपके बीच गलतफहमी की वजह से दूरी हो सकती है। इसे समय रहते दूर कर लें, नहीं तो आपका रिश्ता खतरे में आने के पूर्ण आसार बनते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, लेकिन एक बात अवश्य है कि आप अपने काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। आपका व्यस्त होना पारिवारिक जीवन से कुछ समय के लिए आपको दूर कर सकता है। इससे परिवार में आपकी कमी महसूस होगी। आपके पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। आपके भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है और आपको उनकी बातों को शांति और धैर्य के साथ सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करनी चाहिए। बड़े भाई बहनों का रवैया बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं रहेगा, इसलिए उनसे ज्यादा उम्मीद इस महीने न रखें। अपने पक्ष की जिम्मेदारियों को भरपूर निभाने की कोशिश करें, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला साबित हो सकता है। पंचम भाव में केतु ग्रह की उपस्थिति और द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति का विराजमान होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र दोनों ही एक साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान रहकर आपको कोई शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अत्यधिक भौतिकवादी या भोग विलास से युक्त विचारों और आचरण से दूर रहें। इससे आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। आवश्यक होने पर उपचार अवश्य लें। सेहत का ध्यान रखें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही राहु आपके एकादश भाव में और शनि दशम भाव में रहेंगे। इससे आर्थिक रूप से आप उन्नति करेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मंगल का प्रभाव सप्तम भाव में होने के कारण बिना सोचे समझे निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। हालांकि मंगल की वजह से कोई गुप्त संपत्ति आपको प्राप्त होने के आसार नजर आते हैं। पैतृक संपत्ति के किसी विवाद में पड़ने की आशंका को भी निराधार नहीं कहा जा सकता है। आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। शनि देव की कृपा से आप कोई अचल संपत्ति निर्मित कर सकते हैं या अपने पुराने मकान को और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में अच्छी आमदनी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे व्यावसायिक साझेदार से भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन 5 फरवरी को मंगल नवम भाव में चले जाएंगे। इससे आपको व्यावसायिक यात्राओं के योग बनेंगे। लंबी लंबी यात्राएं आपके व्यवसाय में वृद्धि का कारण बन सकती है, इसलिए इन यात्राओं पर पूरी तैयारी के साथ जाएं। आपके संपर्क अच्छे व्यक्तियों से होंगे और आपकी कर्मठता और आपका अपने कार्य के प्रति लगाव आपको आपके व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। कुछ विशेष व्यक्तियों का सहयोग भी आपको व्यापार में मिल सकता है। वृष राशि के लोगों को फरवरी में मेहनत के बल पर सफलता मिलेगी, क्योंकि दशम भाव में अपनी ही राशि के शनि ग्रह आपसे बहुत मेहनत कराएंगे। छठे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह अष्टम भाव में मंगल के साथ विराजमान है, जिससे आपके विरोधी और गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की बहुत कोशिश करेंगे। आपको किसी की बातों पर ध्यान दिए बिना अपना काम करते रहना है।
12 फरवरी को शुक्र मकर राशि में आपके नवम भाव में चले जाएंगे और तब आपके लिए अच्छे संयोग बनेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल होने लगेगी और आपका काम आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आएगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए फरवरी के महीने के 5 दिन शुभ नहीं है। 6 फरवरी, 7 फरवरी, 15 फरवरी, 20 फरवरी और 25 फरवरी कोई भी शुभ कार्य इन 5 दिनों को छोड़कर करें, बाकी अन्य सभी तारीखें शुभ है। इसी के साथ आपके लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।